डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी IEX के बारे में। तो जिस तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हो सकता है फ्यूचर में ये स्टॉक हमें और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल कर दे दे। कोविड के बाद से स्टॉक में 2021 तक एक अच्छा उछाल देखने को मिला। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं, कोविड के बाद से 2021 तक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला। उसके बाद से स्टॉक प्राइस में गिरावट और अब थोड़ा सा प्राइस हमें संभलता दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या एक डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम इस स्टॉक में प्रॉफिट निकाल सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी, जैसे कि वीडियोज़ में बताता हूँ, मूविंग एवरेज, अगर हम इस स्टॉक पे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे तो कोविड से पहले ये स्टॉक प्राइस इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, और उसके बाद से अगर एंट्री के डिसीजंस लिए जाते, जैसा कि मूविंग एवरेज 50 के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही थी वीकली टाइम फ्रेम में, तो अच्छे रिटर्न। लेकिन जब स्टॉक प्राइस इस जगह से, देखिए यहाँ से बात से क्या है, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। तो ये चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे क्लियर होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के बारे में जान लेंगे, कंपनी के नंबर आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी तक अगर इसने अच्छा काम किया है तो ये अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन ये इतनी जगह ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन नहीं ले जाने पर अगर कोई भी मेंबर या कोई इन्वेस्टर एकदम हाई पे बाई कर लेता है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करने आता है, तो एवरेजिंग के इस तरीके से दो डिसीजन, जिसके बाद से आज के दिन इन्वेस्टर प्रॉफिट में रहेगा। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से आपके सामने हैं वो आपको दिख रही हैं। अब अगर मैं जैसे कि कहता हूँ, चीज़ अगर यहाँ पर बाइंग की जाती, ठीक है, तो स्टॉक प्राइस दोबारा से नीचे गिरा और यहाँ पे दोबारा से एवरेजिंग हो जाती, तो अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर रहता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आप समझ रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेज जो है, मूविंग एवरेज 50 और 200 वीकली टाइम फ्रेम में कितने अच्छे से काम करते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इनको दूसरे स्टॉक्स पर अप्लाई करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर टारगेट जानने हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप टारगेट जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पिवेट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। पिवेट ट्रेडिशनल इंडिकेटर, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको दिखा कि सपोर्ट लिया, प्राइस जो है पिवेट लाइन के आसपास ही घूम रहा है। टारगेट कौन सा दे सकता है? 240 का। अगर नीचे आएगा तो सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है? तो मूविंग एवरेज 200 पर, और उससे भी नीचे जाएगा तो 126 पर। ये दो सपोर्ट बन जाते हैं, टारगेट 240 का हमारे यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा आप अपना स्टॉप लॉस का मेथड यूज़ करना चाहते हो तो 5% के स्टॉप लॉस के साथ भी आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है। अगर चीज़ अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।